तो इस आज हम बात करेंगे कि बाय डेफिनेशन हम डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिखा है 1/x। तो इसको मैंने सॉल्व करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय डेफिनेशंस। तो स्टूडेंट्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमारे पास अगर x, इसको सबसे पहले मैं लिख देता हूँ लेट y इज इक्वल टू 1/x अंडर रूट। इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, चूँकि जब ये ऊपर जाएगा इसकी पावर हो जाएगी x की पावर -1/2। तो स्टूडेंट्स मैं प्रीवियस लेक्चर में बताया कि हमारे पास जब भी कोई पावर फंक्शन की पावर फ्रैक्शन में आ जाए, मतलब कि रेशनल नंबर आ जाए, तो उसके लिए हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते हैं। एक ही ट्रिक है हमारे पास जो कि कहलाती है बाइनोमियल थ्योरम। तो एक बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए आप पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करना आ जाए। तो बाइनोमियल थ्योरम मैं लिखता हूँ यहाँ पे। बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास होता है 1+x की पावर n इज इक्वल टू 1+nx प्लस n इंटू n-1 इंटू डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब कि यहाँ पे आगे इसी तरह से चलता जाएगा, जिसमें मैं लिख सकता हूँ n इंटू n-1 इंटू n-2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, इसी से चलता जाएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम स्टेप 1 करते हैं। हमारे पास 4 स्टेप हमने पढ़े थे। स्टेप 1 हमारे पास होता है कि हमने इसके अंदर चेंज लानी है, y के अंदर डेल्टा y और x के अंदर डेल्टा x। तो मैं लिख सकता हूँ y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x की पावर 1/2 माइनस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि डेल्टा y को यहीं पे रखना है और एक y को दूसरी साइड पे ले जाना है और उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, x प्लस डेल्टा x की पावर -1/2 और माइनस y यहाँ पे आ जाएगा, वहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आके -y हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने इसको बाइनोमियल थ्योरम बनाना है, मतलब कि बाइनोमियल थ्योरम की शेप बनानी है। वहाँ पे यहाँ पे हमारे पास होता है 1+x, तो यहाँ पे भी हमने 1 बनाना है। तो 1 के लिए हमने इसको करना है, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ x में इसमें से कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। चूँकि x की पावर -1/2 है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी x की पावर -1/2। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, चूँकि यहाँ पे x नहीं था तो यहाँ पे x डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे x डिवाइड हो जाएगा, इसकी पावर -1/2 माइनस y की वैल्यू मैंने पुट करनी है, तो माइनस x की पावर -1/2। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमने इन दोनों में से डेल्टा x को x की पावर 1/2 को कॉमन लेना है। डेल्टा y इज इक्वल टू x की पावर -1/2 इसमें से, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा x डिवाइड बाई एक्स की पावर -1/2 माइनस, चूँकि वैल्यू बाहर चली गई कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करना है, जो कि हमने बना लिया 1+x की पावर n, मतलब कि ये पूरा फंक्शन x है और ये पूरा -1/2 n है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपने इसको समझना है, क्योंकि यहाँ से अगर आपको समझ आ गया तो समझो आपको पूरे क्वेश्चन की समझ आ गई। यहाँ से अगर नहीं समझ आया तो फिर आपको दोबारा इसको देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो भी देखिए तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगा। तो अब ये इजी है बिल्कुल, ये n आएगा इस बाइनोमियल थ्योरम में, जहाँ n आ रहा है वहाँ पे 1/2, जहाँ x आ रहा है वहाँ पे डेल्टा x डिवाइड बाई x आ जाएगा। तो मैं इसको यूज़ करता हूँ,
एक्स की पावर -1/2 1 प्लस एन एक्स, एन हमारे पास ये है और एक्स हमारे पास ये है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस एन एक्स -1/2 एक्स डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस एन इंटू एन -1, मतलब कि -1/2, फिर ब्रैकेट में -1/2 -1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर आ जाएगा प्लस अप टू सो ऑन, लेकिन लास्ट में -1 भी था ये वाला, तो ये -1 +1 से कट जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास बचेगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर -1/2 एज इट इज़। यहाँ से हमारे पास बचेगा माइनस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2x माइनस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2x प्लस प्लस माइनस माइनस -1/2। सिर्फ यहाँ से इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से वैसे भी अगले आगे जो भी टर्म्स हैं वो सारी टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगा, ये एज इट इज़ लिख लेते हैं, -1/2 -1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है डेल्टा एक्स को कॉमन लेना और दूसरे साइड पे डिवाइड कर दें। तो यहाँ से मैं लूँगा एक्स की पावर -1/2, डेल्टा एक्स को मैं कॉमन लेता हूँ यहाँ से, तो हमारे पास बचेगा -1/2x माइनस इंटू -1/2 -1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, चूँकि यहाँ पे डेल्टा एक्स एक चला गया बाहर तो एक रह जाएगा और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। सो इससे यहाँ से डेल्टा एक्स को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, एक्स की पावर -1/2। यहाँ से डेल्टा एक्स डिवाइड हो गया दूसरी साइड पे, तो हमारे पास रह जाएगा -1/2 एक्स माइनस 1/2 इंटू -1/2 -1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स यहाँ से हम जब अप्लाई करेंगे लिमिट, पता है नेक्स्ट लास्ट स्टेप हमारा होता है लिमिट डेल्टा एक्स को अप्रोच करेंगे ज़ीरो पे, तो यहाँ पे मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमारे पास चूँकि यहाँ पे ये वाली डेल्टा एक्स वाली टर्म्स है तो ये सारी ज़ीरो और आगे भी जितनी है वो सारी भी ज़ीरो हो जाएंगी, तो हमारे पास रह जाएगा, चूँकि हमारे पास डेरिवेटिव की दूसरी फॉर्म होती है, तो हमारे पास डेरिवेटिव की दूसरी फॉर्म होती है, मतलब कि इसकी दूसरी फॉर्म इसको हम लिख सकते हैं dy बाय डी एक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x की पावर -1/2 और ये वाली टर्म्स हमारे पास रह जाएगी -1/2x और बाकी सारी टर्म्स हमारे पास ज़ीरो हो जाएंगी, मतलब अप टू सो ऑन जितनी भी होंगी। तो हमारे पास बची एक टर्म्स, तो हमारे पास आ जाएगी x की पावर -1/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ से मैं लिख सकता हूँ -1/2x, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे मैं इसको -1/2 फर्स्ट में, और ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी, इसको नीचे ले आते हैं, जो कि माइनस में नीचे आएगी प्लस में हो जाएगी, तो x की पावर हो जाएगी 1 + 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं
माइनस 1/2, एक्स की पावर 2 1 ज़ा 2 + 1 तो 3/2। ये हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट्स। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि किस तरह से हमने सिर्फ हमने बाइनोमियल थ्योरम यूज़ किया और उसके ज़रिए हमने किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो स्टूडेंट्स यहाँ इस बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आपने जस्ट उसकी फॉर्म बनानी है पहले, मतलब कि 1 + x⁻n।